दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो बिहार के गया ज़िले से मेरे पास भेजा गया है और ये ट्रीटमेंट के लिए पूछा गया है इसके लिए कि हम क्या ट्रीटमेंट दें। तो इस बीमारी को हमने डायग्नोस किया था, फिर इसके बाद इनको हमने ऑनलाइन ट्रीटमेंट रिकमेंड किया और ये हमारे ट्रीटमेंट के तुरंत ही बाद इसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और ये जो 1.5 ईयर की फीमेल काफ है, ये बिल्कुल ठीक हो गई है, स्वस्थ हो गई और चारा तो वैसे भी खा रही थी। इसको कन्वल्जन्स और ब्लाइंडनेस की समस्या थी। इसको मेरे द्वारा विटामिन ए डेफिशिएंसी डायग्नोस किया गया था और इसको हमने ट्रीटमेंट रिकमेंड किया और ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ही इसको झटके आना बंद हो गए और इसके बाद इसकी जो ब्लाइंडनेस की समस्या है वो अभी उसमें सुधार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू रखा है, लेकिन इसको सीजर्स आना बंद हो गए हैं पूरी तरीके से। तो अब इसमें हमने विटामिनोसिस ए में क्या क्या दिया है इसके बारे में आप जान लीजिए। पिछले 1.5 साल से इसका इलाज ये कहीं न कहीं करा रहे थे। जो कोई मेडिसिन बता देता था, वो मेडिसिन ये ला के देते थे और उससे कोई लाभ इनको मिल नहीं रहा था। पिछले 1.5 साल से लगभग इसका इलाज चल ही रहा था। इन्होंने फिर यूट्यूब पर हमारी एक वीडियो देखी और वीडियो में वो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ से इन्होंने हमको कॉन्टैक्ट किया। फिर हमने इनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट रिकमेंड किया और इस ट्रीटमेंट के अनुसार इनको लाभ हो रहा है। विटामिन ए डेफिशिएंसी को सस्पेक्ट करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि विटामिन ए का लेवल बॉडी में कितना होना चाहिए, कि नॉर्मल लेवल क्या है और कितना इसके नीचे जाएगा तभी डेफिशिएंसी में कहा जाएगा। तो काफ का जो नॉर्मल सीरम विटामिन ई लेवल होता है वो 25 से 35 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ये जो लेवल बिलो चला जाए 20 के, यानी अगर 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाएगा तो इसको विटामिन ए डेफिशिएंसी में सस्पेक्ट किया जाएगा और उसके सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे इसको। न्यूबॉर्न काफ में विटामिन ए का सोर्स मेनली कोलेस्ट्रॉल फीडिंग से ही आता है। तो इसकी हिस्ट्री में एक और भी था कि ये काफ 20 दिन जब इसका जन्म हुआ था तो 20 दिन तक खड़ा नहीं हो पाया था। इसकी हिस्ट्री में ये भी बताया गया था इनके द्वारा, तो उससे भी सस्पेक्ट हो रहा था कि यहाँ पे विटामिन ए डेफिशिएंसी ही है। अब हम थोड़ा डीप में चलेंगे कि इसके झटके क्यों आते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर ब्रेन के जो सेरिब्रल ड्यूरा मैटर का कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है उसकी थिकनिंग होने लगती है और जो वहाँ पर अरेक्नॉइड विलाई टिश्यू की परमेबिलिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सीएसएफ प्रेशर बढ़ता है, जिसके चलते ब्रेन एडिमा डेवलप होती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन होने लगता है। इसी के चलते ही झटके आते हैं। इस झटकों को रोकने के लिए हम लोग मेडिसिन देंगे। तो मेडिसिन बेसिकली जो कन्वर्जन्स को एंटी कन्वर्जन ड्रग होती हैं, मेनली डायज़ेपम यूज होती है और दूसरा बारबिचुरेट ग्रुप में फिनोबार्बिटॉल यूज होती है। तो हम यहाँ थोड़ा सेफ ब्रेन चलते एडिमा हुए को कम करने के फिनोबार्बिटॉल लिए यहाँ पर को हमने दो सेलेक्ट चीज़ें करेंगे, यूज की हैं। जो मार्केट में 5 एम एल इजीली अवेलेबल है डेक्सामेथासोन और यूज ओनर्स किया को है। मिल भी 4 जाएगी। एम एल इंट्रामस्कुलर बीडी देंगे अगले 5 दिन के लिए। दूसरा इंजेक्शन हमने यहाँ पर आईवी रूट से मैनिटाल 20% और यहाँ दिया पर है हमने विटामिन ए स्लो ओरली आईवी 100 सप्लीमेंट ml दिया है 2 दिन के तो लिए। यहाँ फिर हमने विटामिन ए की टैबलेट्स लिखी हैं, 3 टैबलेट, जिसमें एक टैबलेट्स में 25,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, तो इसकी 3 टैबलेट सुबह शाम देने के लिए हमने बोला है। और इसके अलावा न्यूरोकाइन प्लस वेट की भी इंजेक्शन लगाने के लिए हमने इनको एडवाइस किया है। विटामिन ए डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस क्यों अपीयर होती है, इसके मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि रोडोप्सिन पिगमेंट एक विजुअल पिगमेंट होता है, ये विटामिन ए के द्वारा ही बनता है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं बनेगा, इसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस अपीयर होती है। तो लेकिन इसमें एक ये है कि अगर विटामिन ए की कमी बहुत दिन से नहीं है और जल्दी ही विटामिन ए डेफिशिएंसी हुई है या उसके सिम्टम आए हैं, तो अगर आप विटामिन ए सप्लीमेंट दे देंगे तो फिर यहाँ से ब्लाइंडनेस रिवर्स हो जाती है और यहाँ से ब्लाइंडनेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस अपीयर होने का, वो रेटिना में अगर, या ये इस तरह कह सकते हैं, अगर बहुत दिन तक विटामिन ए डेफिशिएंसी रही है तो रेटिना में फिर डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, इसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस अपीयर हो जाएगी, ये फिर रिवर्सिबल नहीं होता है। तीसरा मुख्य कारण है ऑप्टिक कनाल की स्टेनोसिस होने लगती है, इसकी वजह से भी परमानेंट विजन लॉस हो
ये जगह का बच्चा आप जो देख रहे हैं, ये 12-13 महीना से जो है तो कि ये फरका रोग से ग्रसित था, या ये कहा जाए कि इसको कौन रोग नहीं था। लेकिन संजोग की बात है कि इलाज इसका हमेशा चलते रहा। लेकिन एक दिन जो है सो कि यूट्यूब पर डॉक्टर साहब का एक वीडियो जो है सो कि आया। वो वीडियो को देख करके हमने उनसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उनसे सारी बात जो है सो कि बताया इसके बारे में। तो डॉक्टर साहब ने जो है कि उनके सलाह के अनुसार, या डॉक्टर साहब ने जो भी हमको बतलाए उसको भी चीज़ ला करके मैंने इसको इंजेक्शन वगैरह दवा, और अभी भी चालू है। एक तरह से बाछी मर गई थी, लेकिन उनके जो है कि कृपा दृष्टि से, उनके जो है कि आशीर्वाद से ये आज जीवित है। और उस दिन से अभी तक इसके पास में कोई दौरा नहीं आया है। तो खा भी रही है, मुंह भी चला रही है, सब चीज़ है, पाचन है, सब पूर्णतः ही स्वस्थ अभी इस स्थिति में है। और देखिए, जो यूट्यूब पर मैंने देखा, आपको नाम बताना भूल गए, डॉक्टर कुलदीप वर्मा जी हैं। बड़े ही हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है, और सौभाग्यशाली हैं कि जो मैंने इनका हम वीडियो देखे, और इनका देखने के बाद आज देखिए कि गाय का बच्चा जो है कौन सा स्वस्थ है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस ढंग का यदि कोई रोग हो तो उनसे संपर्क किया जाए। और इसके बाद जो है कि और विशेष हम क्या कहें, डॉक्टर साहब का सदा आभारी रहेंगे कि जो हमको जो है कि जो इतना कष्ट में ये जो था बच्चा, इसको जो है कि निवारण किए, उन्हीं का उपाय, उन्हीं का इलाज से आज ही स्वस्थ है। हम लोग सभी परिवार बिल्कुल खुश हैं। डॉक्टर साहब के नाम पर हम तहे दिल से उनको बधाई देते हैं, और ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिन दुगना रात चौगुना उनके जो है कि तरक्की हो, उनका सब चीज़ हो।